बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की रेशो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं रेशो और प्रपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले रेशो क्या है। रेशो इज़ अ क्वेश्चन between two similar quantities. The ratio of two quantities A and B is denoted as A ratio B and defined as। तो जैसा कि मैंने अभी बात की कि जो रेशो होती है वो बेसिकली क्या है, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में कोशेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ कोशेंट का मतलब क्या है, हम उसको क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ए रेशो बी का मतलब क्या होगा, ए ये क्वेश्चन का साइन और ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी। नोट दैट द एलिमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस इन सिमिलर इन दी सेम यूनिट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है कि जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि हमारे पास रेशो के अंदर मौजूद है ए और बी, ये दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के दरमियान जो रेशो है, तो एलिमेंट जो होंगे दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम। जैसा कि डेफिनेशंस के अंदर भी मैंने बात की कि सिमिलर यूनिट्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन बेसिकली है हमारे पास, प्रपोर्शन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज डिफाइन एज अ प्रपोर्शन। तो जो दो रेशोज होती हैं, दो रेशोज के दरमियान में जो इक्वलिटी होती है, उस इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। हमारे पास दो रेशोज हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी, दोनों के दरमियान में हमने इक्वलिटी राइट कर ली, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब प्रपोर्शन। और हम कहते हैं ए बी सी और डी जो है आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, सिमिलर ट्रायंगल्स, टू आर मोर ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ दे आर इक्वी एंगुलर एंड मेजर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल। तो दो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं। पहली, नंबर वन, इक्वी एंगुलर, दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी कब, जब एंगल ए और एंगल पी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बी और क्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, सी और आर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नंबर वन, इक्वी एंगुलर का मतलब ये है। और नंबर टू हमारे पास था एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उसका मतलब ये होगा, जो ए बी और आपके पास आ जाएगी पी क्यू, इन दोनों की रेशो बराबर होगी, इक्वल होगी, किसके, जो बी सी और क्यू आर की रेशो होगी, और वो बराबर होगी ए सी और पी आर की रेशोज़ के। और रेशोज़ के दरमियान में इक्वालिटी को हम प्रपोर्शन कहते हैं, जैसा कि डेफिनेशन पढ़ी। तो दो चीज़ें आती हैं कि वो इक्वी एंगुलर होना चाहिए, नंबर टू वो दोनों क्या होने चाहिए, जो साइड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो आपके पास प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, टू आर मोर ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर में हमने कहा था एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, बट उसकी साइड्स जो हों वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट और उनकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए हैं। पहले ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी पी क्यू आर है। तो पहली बात ये, उनके एंगल्स, तो एंगल जो ए है वो पी के, जो बी है वो क्यू के, और जो सी है वो आर के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये लिख लिया हमने। और जो पहली साइड है ए बी है वो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट, जो आपके पास बी ए सी है वो पी आर के कॉन्ग्रुएंट, और जो आपके पास बी सी है वो क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यानी कि तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है, इन अ ट्रायंगल एल एम एन, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एल एम एन, ये ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, शोज इन द फिगर सच दैट जो एम एन है ये पैरेलल टू पी क्यू है। कहता है इफ़ एल एम, ये जो एल एम पूरी साइड है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, जो एल पी है ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर हो, और जो एल क्यू है ये वाली जो साइड है वो क्या हो, 2.3 सेंटीमीटर हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम, ये हमने फुल साइड फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास थ्योरम होता है कि जब भी किसी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आ जाए, उस ट्रायंगल्स की दो साइडों को कोई लाइन कट करे। ठीक है, जैसे ये पी क्यू है, इसकी दो साइडों को कट कर रही है, और तीसरी साइड के वो पैरेलल भी हो, दो साइडों को कट करे, तीसरी साइड के पैरेलल भी हो, तो वो उसकी इन साइड, ये जो आपके पास साइड्स आती हैं, इन दोनों साइड को वो कहता है प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देती हैं। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि जो एल पी और पी एम की रेशो होगी वो एल क्यू और क्यू एन की रेशो के बराबर हो जाएगी, या एल पी और टोटल साइड और एल क्यू और टोटल साइड की रेशो जो होगी वो आपस में बराबर होगी। तो हमें यहाँ से क्या करना है, ये चेक करना है हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए। तो हमें एल क्यू टोटल लेंथ चाहिए, तो हम ये लिखते हैं टोटल ओवर टोटल रेशो पार्ट। ये टोटल क्या है आपके पास, एल एन, टोटल की रेशो उसके पार्ट के साथ
टोटल की रेशो उसके पार्ट के साथ दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये वाली लाइन जो होगी इस लाइन को क्या करेगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी। तो हम यहाँ लिखते हैं एल एन ओवर एल क्यू, यानी कि टोटल ओवर पार्ट टू दी टोटल एल एम ओवर पार्ट एल पी आ जाएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स गिवन थे उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एल एम की वैल्यू मौजूद थी 5 थी, उसके बाद हमारे पास एल पी की 2.5 थी, और यहाँ हमारे पास आ गया एल क्यू और वो आ गया 2.3 सेंटीमीटर। अब देखिए 2.5 क्या होता है, हाफ ऑफ दी 5। तो हम क्या करते हैं 2.5 को 5 के साथ कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 का डबल होता है ना, तो ये 2 आ जाएगा। ये 2.3 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एल क्यू एल एन है, जो टोटल लेंथ है वो क्या है 4.6 सेंटीमीटर। अब इसी फिगर के लिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी मौजूद है। हमें कहा गया कि अगर एल एम, जो एल एम ये वाली जो पूरी साइड है ये 6 सेंटीमीटर हो जाए, और जो एल क्यू है ये हमारे पास क्या हो जाए 2.5 सेंटीमीटर, और क्यू एन ये वाला जो हो वो आपके पास कितना होना चाहिए, क्यू एन इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो हमसे ये कहा गया है फाइंड दी वैल्यू, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एल पी, ये एल और पी ये वाला पार्ट हमने फाइंड करना है। ये टोटल लेंथ गिवन है, ये दोनों पार्ट गिवन है, तो ये टोटल लेंथ हम निकाल सकते हैं कैसे, एल क्यू प्लस क्यू एन। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं एल एन, यानी एल क्यू प्लस क्यू एन, तो दोनों का सम 2.5 और 5 सेंटीमीटर, जब दोनों का सम लिया तो वो 7.5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अभी जब मैंने कहा था कि जब भी कोई लाइन दो साइडों को कट करे, डिवाइड करे और तीसरी साइड को वो पैरेलल हो, तो उसकी जिन साइडों को वो डिवाइड कर रही है वो उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो यहाँ फिर हम क्या करते हैं पार्ट ओवर होल या होल ओवर पार्ट, दोनों का मतलब सिमिलर होगा क्योंकि रेशो हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एम एन के, सो हम कहते हैं जो एल पी ये वाला जो पार्ट है और इसकी रेशो टोटल के साथ, इस पार्ट और इसकी रेशो टोटल के साथ जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इक्वल होगी। तो एल पी ओवर एल एम और एल क्यू ओवर एल एन, जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एल क्यू हमारे पास क्या गिवन था 2.5, और एल एन हमने अभी निकाला वो 7.5 था। ठीक है, और एल पी हमने निकालना है, और एल एम हमारे पास 6 मौजूद है। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट पे ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेकिन उससे पहले देखें 2.5 और 7.5, तो हम इसकी कटिंग करते हैं। 2.5 मतलब कि 25 को अगर 75 पर डिवाइड कर रहे हैं, 75 को 25 पर डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 7.5 आ गया बटे में 3, यानी कि 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो एल पी हमारे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द ट्रायंगल एल एम एन शोज इन द फिगर एल ए। ये आपके पास क्या है, एक रे है जो एल से हमने ड्रॉ की है, किसके ऊपर, एम एन के ऊपर। बाइसेक्ट द एंगल ए, कहता है एंगल ए जो था उसको क्या करता है, वो बाइसेक्ट द एंगल एल, एल एंगल जो है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें फाइंड करना है किसको, एम ए, एम से ए और ए से एन। अब हमें गिवन क्या है, एम एन पूरा दे दिया और वो कहता है वो 8 है, एम एन 8 है, एल एम जो होगा एल एम 6 होगा, और जो एल एन है वो 4 है। तो थ्योरम ये है कि जब भी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, किसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है, तो वो कैसे बाइसेक्ट करती है, प्रोपोर्शनली उसको बाइसेक्ट करती है, वो वाली साइडों की प्रोपोर्शन जो कंटेन कर रही होती हैं। अब देखें ये साइड और ये दो साइड है, अब ये हमारे पास इसको डिवाइड कर दिया और इसकी प्रोपोर्शन होगी इन साइडों के साथ। प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि इन दोनों की रेशो इन दोनों की रेशो के बराबर होनी है। तो यहाँ हम ये लिख रहे हैं थ्योरम, सबसे पहले ये आ गया एल एम, प्रोपोर्शन क्या आ गया आपके पास, ये वाली साइड, इन दोनों की साइड की रेशो इन दोनों साइड्स की रेशो के बराबर होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है ना। तो ये वाली साइड आ गई आपके पास एल एम ओवर एल एन इज इक्वल टू, अगर एल एम पहले लिया तो ये वाली साइड एम ए रेशो ए एन या एन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें ना तो ए एन का पता था ना एम ए का पता था, तो हमने ए एन को लेट कर लिया कि वो एक्स के इक्वल है। अगर वो एक्स के इक्वल है तो ये टोटल 8 थी, तो 8 में से एक्स निकाल दो, बाकी ये बच जाएगा, यानी कि 8 माइनस एक्स दूसरी साइड आ गई। तो यहाँ हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, तो एल एम 6 के बराबर था और एल एन 4 के बराबर था, और ये हमारे पास एम ए जो है 8 माइनस एक्स और ए एन जो था वो आपके पास एक्स आ गया था। अब 6 और 4 जो है कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आगा 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ बटे में क्या है,
अब इसके बटे में हमारे पास x लिखा हुआ, ठीक है। अब x क्या होगा, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 3x, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16 और माइनस 2x को लेफ्ट पे ले आए तो 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 16, 5 पे 16 को डिवाइड किया तो आ गया 3.2। तो an यानी कि x की वैल्यू निकली है, तो x हमने an को लेट किया था, तो an की वैल्यू x है, तो a क्या होगा आपके पास 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 में से हम 3.2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 4.8। तो इस तरह हमने क्या किया, an की वैल्यू भी निकालनी और ma की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिमिलर वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले बात की है। कहता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR शोज इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके एंगल का बाइसेक्टर P से ड्रा किया हो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की ये वाली जो साइड PQ और PR है ये दोनों इक्वल है। हमें फाइंड करना है ये वाला जो D, मैंने इसको मार्क कर लिया DR, हमें ये फाइंड करना है ये y के बराबर है, ये वाली साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो x की वैल्यू 10 होगी। हम यहाँ बताते हैं सिंस PR कॉन्ग्रुएंट टू QR, ये वाले जो PR और QR है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जितनी PR की लेंथ है उतनी QR की लेंथ है, मैयर लगा दिया साथ, और x की वैल्यू इज इक्वल टू 10 आ गई, पहली वैल्यू निकल आई। अब अभी जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा कि जब भी कोई एंगल का बाइसेक्टर होता है तो वो जो सामने वाली ऑपोजिट साइड होती है उसको और वो वाले साइड जो एंगल को कंटेन कर रही थी उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होगा जो PQ की रेशो PR के साथ होगी या PR की रेशो PQ के साथ होगी वो इक्वल होगी किसके, ये जो QD और RD की रेशो के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया PR, जब PR लिया है तो PR ओवर PQ आ गया, ठीक है, PR ओवर PQ कर लें तो या वैसे कर लें डिवाइड, नहीं तो दूसरा ये होता है हमारे पास कि PR ओवर ये वाला पार्ट और ये वाला PQ ओवर ये वाला पार्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं तो PR ओवर RD यानी कि x ओवर y और PQ ओवर QD यानी कि 10 ओवर 6, यह हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो y लेफ्ट पे राइट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 लेफ्ट पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x की जगह पे हमने 10 पुट कर लिया तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाकर कटिंग के बाद क्या आ गया हमारे पास 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। इस तरह हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया।